विभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम आपका जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ है उसको हल करने का प्रयास करेंगे, जो 10th क्लास का प्री बोर्ड का पेपर है। और ये आपका जो सैम्पल पेपर आया था थोड़े टाइम पहले, सेम टू सेम वैसा ही आपका पेपर है। और आज के पेपर में मैंने पेपर को सॉल्व कैसे करना है, मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स के प्रश्न उठा उठा के वीडियोस बनाई है कि आपको चित्र वर्णन का प्रश्न कैसे हल करना है, समास का कैसे हल करना है, संधि का कैसे हल करना है, प्रश्न निर्माण कैसे करना है। मैंने हर एक वीडियो बनाई है। आज की वीडियो में मैं केवल आपको प्रश्न हल कैसे करना वो बताऊंगी, रूल नहीं बताऊंगी, नियम नहीं बताऊंगी। केवल ये बताऊंगी कि आप इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। मैं केवल यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक टाइप ही बताऊंगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और आपने जो प्री बोर्ड का पेपर किया है तो आप वो आपके आंसर भी देख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर कहीं पे प्री बोर्ड का पेपर नहीं हुआ है तो भी आपका पेपर ऐसा ही आने वाला है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आपका जो आने वाला पेपर है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि आपको पेपर हल कैसे करना है। तो अभी हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, जो आपका व्याकरण वाला पार्ट होता है वो आपका 40 नंबर का आता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, व्याकरणम और 40 अंक का 40 नंबर का व्याकरण आ रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका संधि का है। संधि पदम या संधि छेद पदम व चिन्ह होता है, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 प्रश्न में से, यहाँ पे देखिए यहाँ तक 5 प्रश्न हैं और 5 में से आपको 4 हल करने हैं, ठीक है। तो यानी कि ये संधि जो है वो आपके पेपर में 4 नंबर का आ रहा है। अब आप आगे बढ़ते हैं। एकांते कांतारे क्षणम अपि में स्यात् संचरणम। आपका हर एक प्रश्न ऐसा ही आता है लगभग, संधि का, समास का, प्रश्न निर्माण का, कि पूरा वाक्य लिखा होता है और जिसकी संधि समास प्रश्न निर्माण करना होता है उसके नीचे इस तरह से लाइन खींची होती है, ठीक है। तो आप पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे। एकांते कांतारे क्षणम अपि में स्यात् संचरणम, तो यहाँ पे आपको संचरणम में संधि विच्छेद करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस करके शब्द लिखा होता तो इसका मतलब आपको संधि करनी होती, यानी कि जोड़ना होता। और यहाँ पे आपको जुड़ा हुआ शब्द दिया है तो आपको विच्छेद करना है। तो इसका सही ऑप्शन है कै, सम प्लस चरणम। कारण क्या है बेटा, मैं के बाद जब भी च आता है तो मैं को भी क्या हो जाता है, ये हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये जो च है ना, च का 5वां अक्षर क्या होता है, च छ ज झ ये च वर्ग का 5वां हो जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और मैक्सिमम टाइम पे यही आता है, ठीक है, कि मैं के बाद च होगा तो आप मैं को ये बना देना, ठीक है। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। गिने चुने नियम है आपके सिलेबस में संधि के, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे है सकलई विद्यार्थी भी समय से सदुपयोग है करणीय है। तो यहाँ पे आपको किसकी जगह पे संधि करनी है, सदुपयोग है की जगह पे। इसका सही ऑप्शन है आपका सत प्लस उपयोग है, ठीक है। क्योंकि जो आपका पहला वर्ण तय आया है, ठीक है, प्लस के एकदम पहले क्या है, तय है, और प्लस के बाद है उ। तो यहाँ पे जब भी कोई स्वर आ जाता है तो इसको तीसरा अक्षर हो जाता है। तीसरा अक्षर मतलब तय वर्ग का तीसरा, तय थ द, तो तय को क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सदु, सदु में द है ना, तो तय को हो गया द, और द आधा था और उस द पे उ की मात्रा लग गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कश्चित उद्दंड बालक है भ्रमण आसित, कोई उद्दंड बालक घूम रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कश्चित की जगह पे ये जो श वाला नियम है, जो ये श होते हैं 3, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में जरूर आएगा। तीनों श में से कोई एक श बनाना। तो आप इस नियम को दिमाग में बैठा लो। एक मतलब 5 में से आपको 4 करने होते हैं और पूरे चांस है कि 5 में से 2 तो स वाले आएंगे, ठीक है। 2 स वाले प्रश्न आएंगे। आप इसको ध्यान से देखेंगे, एक ये वाला आ गया, एक न वाला आ जाता है, ठीक है। मैक्सिमम बार बार वही रिपीट होते हैं कि तय के बाद कोई स्वर आ रहा है तो आप तय को द बनाओ, ठीक है। ये बनाना होता है, डबल न बनाना होता है, तय के बाद न दोबारा न बना दो। और स वाले नियम जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप इनको दिमाग में बैठाओ और यही अच्छे से कर लो। जैसे कश्चित, कश्चित में आधा श दिखाई दे रहा है, तो जहाँ पे भी आपको आधा श इस तरह से दिख रहा होता है वहीं से आप उसको
क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे और क्या करेंगे, आदेश शय को विसर्ग बना देंगे। ठीक है, तो क है, क के बाद आदेश शय को विसर्ग बना दो और उसके बाद क्या बच गया आपका, चित बच गया, क्योंकि शय को तो विसर्ग हो चुका है। ठीक है, ये नियम आप दिमाग में अच्छे से बैठा लो। तो ख ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ये पेपर में जरूर आएगा बेटा 1 नंबर का आधा शय और विशेष रूप से ये वाला शय जिसको आप सलगम वाला शय बोलते हो। ठीक है, हम तालव्य शकार बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कंचित कालम नए माम अस्मान नगरात बहुदूरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और लगभग सारे पेपर में बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अस्मान नगरात की जगह पे करना है। तो यहाँ पे आपको डबल न दिखाई दे रहा है, एक आधा न एक पूरा न। तो यहाँ ये देखते ही आप ऑप्शन देखिए, अस्मात प्लस नगरात, अस्मान प्लस गरात, असम प्लस अन्ना गरात। पहला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि प्लस के पहले जो तय है और प्लस के बाद न, यानी कि तय के बाद जब भी न आता है तो इस तय को भी न हो जाता है और वो न आधा होगा। ठीक है, ज़्यादा नियम नहीं बता रही हूँ, केवल मोटा मोटा बता रही हूँ। नियम याद रखो, बार बार यही नियम रिपीट हो रहे हैं जो कि इस प्री बोर्ड के पेपर में हो रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से दिमाग में बैठाओ। अगला है अश्वः चेत धावने वीरः, अश्वः प्लस चेत धावने वीरः है। यहाँ पे आपको संधि करनी है, अश्वः प्लस चेत। अभी अभी मैंने ये नियम ऊपर कराया है कश्चित में। विसर्ग है, विसर्ग के बाद है च, तो आप क्या करेंगे, इस विसर्ग को ये वाला श तालव्य शकार बना देंगे। ठीक है, आपका शब्द क्या बन जाएगा, जो ख वाला ऑप्शन है यहाँ पे, अश्वश्चेद। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका शब्द बन जाएगा अश्वश्चेद। कश्चित भी तो सेम ऐसा ही है ना, आपने क्या किया था, जो ये वाला श था इसको विसर्ग बनाया था, तो यहाँ पे भी इस स को बना के देखो विसर्ग, अश्व है, स की जगह पे विसर्ग और बाद में ये चेद बच गया। ठीक है, तो ये आपका संधि वाला प्रश्न हल हो गया। आगे बढ़ते हैं, समास वाले प्रश्न को हल कर लेते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समुचितम समस्त पदम विग्रह व प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुतः। सेम वही तरीका है, 5 में से आपको 4 करने हैं और वही जो अंडरलाइन किया हुआ होता है उसकी जगह पे होता है पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मः पिष्टः भवन्ति। तो आपको यहाँ पे लता तरु गुल्मः में क्या करना है, आपको उसका विग्रह करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 शब्द है, लता तरु और गुल्म। लता मतलब बेल होता है, ठीक है, तरु मतलब पेड़ और गुल्म मतलब झाड़ी होता है। तो 3 शब्द है, मतलब प्रॉपर अगर 3 शब्द होते हैं, जैसे किसी के नाम हो या कोई चीज के 3 वस्तु के नाम होते हैं, चीजों के नाम अगर होते हैं, थिंग मतलब अगर होती हैं, तो आप उनको च लगा लगा के अलग कर देते हो। ठीक है, द्वंद्व समास होता है और हर एक के बाद आप च लगाएंगे। इस तरह से 3 चीजों के, जैसे राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण और भरत, अगर 3 नाम है तो भी हर एक नाम के बाद च लगाएंगे। इस समास की यही पहचान है। तो जिस ऑप्शन में हर एक अक्षर के बाद च नहीं है उसको कट कर दो। जैसे लताश्च तरवश्च गुल्माश्च, आपको इसमें दिख ही रहा है पहली बात तो ये। दूसरा लता तरु गुल्मस्य यस्य ते, ये गलत ऑप्शन है क्योंकि च नहीं है। लताम च ते तरु गुल्मा, ये भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक अक्षर के बाद च नहीं है। आपको हर एक को अलग करना, लता उसके बाद च, तरु उसके बाद च और गुल्म उसके बाद च। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे। फिर दूसरी बात क्या होती है बेटा, आप ये सोचेंगे कि लता तरु गुल्महा, तो यहाँ पे तो थोड़ा अलग कर दिया है कि लता के बाद च तो लगाया है लेकिन बीच में आधा श भी लगा दिया। इसका कारण ये है कि ये 3 नाम थे, 3 नाम होने की वजह से ये बहुवचन हो गया। ठीक है, बहुवचन होने की वजह से क्या होगा, जब आप इनको अलग अलग करेंगे तो हर एक अक्षर को बहुवचन बना के अलग करेंगे। जैसे लता को बहुवचन आप क्या बनाएंगे, लताहा। ठीक है, और लताहा के बाद आप क्या लिखेंगे, च। तो अगर बेटा आप इसको ध्यान से देखिए, पेपर में जरूरी नहीं है लताश्च आए, पेपर में ये ऑप्शन भी हो सकता लताहा च। ठीक है, अभी अभी मैंने संधि का नियम कराया आपको कि विसर्ग के बाद जब भी च होता है तो ये वाला श हो जाता है, तालव्य शकार, जिसको आप सलगम वाला श बोलते हो। और यही नियम यहाँ पे हो चुका है लताश च में। तो चाहे लताहा च लिखा हो चाहे लताश च लिखा हो, एक ही चीज है, एक ही बात है। ठीक है, और अगला है तारवश च, क्योंकि तरु का बहुवचन होता है तारवह, तो तारवह च लिखा हो या तरवश च लिखा हो सेम ही बात है। अगला है गुल्माश्च। ठीक है, तो आपका क्या ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, तो यहाँ पे समलम की जगह पे आपको करना है क्या, विग्रह समलम। तो बेटा ये अव्यय भाव समास में आपके गिने चुने 6 ही शब्द पेपर में आ रहे हैं और दिमाग में बैठाओ, समलम
जो शब्द आ रहा है आपका और उसके शुरू में अगर स है, स मलम, मल एक मल का मतलब क्या होता है, मल गंदगी, ठीक है, कूड़ा कचरा। तो स मलम यानी कि मल से जो युक्त है, मतलब जिसमें मल है, कूड़ा कचरा है, तो स मलम, स का अर्थ हमेशा होता है सहित, यानी कि साथ, मल के साथ एक तरह से हो गया इसका अर्थ। तो स शब्द में स देखते ही आपको सहितम वाला ऑप्शन आपको टिक करना है, ठीक है, युक्तम वाला नहीं करेंगे, दोनों ऑप्शन गलत है। जिस शब्द में शुरू में स लगा हो वहां पे आपको सहितम वाला ऑप्शन टिक करना है। आगे है बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, कि खेत की जुताई कर रहा था, किसकी, खेत की, ठीक है, क्षेत्र कर्षणम में होगा क्षेत्रस्य कर्षणम, खेत की जुताई, का के की किसमें होता है, षष्ठी विभक्ति में, और षष्ठी विभक्ति का रूप होता है क्षेत्रस्य, बालकस्य, ठीक है, आधा से और यह लगा होता है। अगला है राज सिंह नाम राजपुत्र है वसति स्म, ये राजपुत्र शब्द जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तो याद ही कर लो। राजपुत्र है का होता है राज्ञ है पुत्र है, राजपुत्र है की हिंदी क्या होगी, राजा का पुत्र, और राजा का के की किस में होता है, षष्ठी विभक्ति में, और जो राजा शब्द है उसकी षष्ठी होती है राज्ञ है। आप इसको तो अच्छे से दिमाग में बैठा लो, या तो आपको शब्द रूप याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो इस शब्द को दिमाग में बैठा लो, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, राजपुत्र है या राजपुरुष है, तो वहां पे क्या होगा, राज्ञ है, पुत्र की जगह पे हो जाएगा पुरुष है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट शब्द है, राज से रिलेटेड जो भी शब्द हो, मतलब शुरू में राज हो और उसके पीछे कुछ भी, राज सैनिक हो, तो भी आप क्या करेंगे, राज की जगह पे राज्ञ है और पुत्र की जगह पे सैनिक है, अगर पुरुष है तो पुरुष है, तो इस शब्द को आप ध्यान से देख लो। आगे पश्चात व्रजंती संख्या। अब यहाँ पे देखिए बेटा, मैंने अव्ययभाव समास बताया, अव्ययभाव समास में 6 शब्द है, पेपर के अकॉर्डिंग मैंने अलग से समास की वीडियो बनाई है, आप वो देख लो, आपको बहुत अच्छी लगेगी और समझ में आ जाएगा। दूसरा मैंने पेपर सोल्व भी कराए हैं, आप वो वीडियोस देखिए। उसके बाद मैंने आपको एक शब्द बताया स वाला, स शब्द के शुरू में देखते ही आप सहित वाला ऑप्शन टिक करेंगे, वहां पे मैंने एक एक अर्थ अच्छे से समझाया है, यहाँ पे मैं केवल ट्रिक टाइप बता रही हूँ। तो पश्चात व्रजंती का करना है, पश्चात शब्द को देखते ही आप अनु वाला ऑप्शन टिक करेंगे। कौन सा, अनु वाला। अब देखिए 3 ऑप्शन में अनु कहाँ पे है, पश्चाती, पश्चात व्रजंती, अनुव्रजंती, अनुव्रजंती, सही ऑप्शन आपका है अनुव्रजंती, क्योंकि पश्चात का अर्थ होता है अनु यानी कि पीछे, तो पश्चात व्रजंती का होगा अनुव्रजंती, ठीक है, केवल पश्चात का अर्थ आप चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आप स में सहितम वाला ऑप्शन, पश्चात में अनु वाला ऑप्शन, और एक संधि में श को ध्यान रखिए और डबल न को ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार हर एक पेपर में रिपीट हो रहा है, तो आप इसको अच्छे से देख लो। आगे बढ़ते हैं, आप संधि वाला प्रश्न हल प्रत्यय वाला करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्य चिनुत। सेम वही 5 में से 4 करने हैं, हर एक नंबर का है। तो संपत्तौ पहला है, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपत्वम भवति, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक रूपत्वम, त्वम, ठीक है। आपके पेपर में गिने चुने प्रत्यय आ रहे हैं, कौन कौन से, त्व, तल, टाप और मतुप, केवल 4 प्रत्यय हैं, और 4 प्रत्यय करना कठिन नहीं होता। त्व का मतलब होता है शब्द के अंत में त्वम मिलेगा, तल का मतलब होता है शब्द के अंत में ता मिलेगा, और टाप का मतलब होता है शब्द के अंत में आ मिलेगा। अब आप ये सोचेंगे कि कोई शब्द ऐसा भी हो सकता है जिसके अंत में ता हो, ठीक है, ता का मतलब अंत में आ की मात्रा भी है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आ की मात्रा भी दिख रही है और ता भी दिख रहा है, तो किसको टिक करें। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिसमें तल है, जिसमें तल प्रत्यय है वहां पे आपके जुड़ा होता है गुण भाव दोष, जैसे महत्ता, महत्ता महान होने की भावना है, मतलब एक तरह से भावना उसमें जुड़ी होती है, ठीक है, तो उसमें आप तल प्रत्यय, भावना अगर होती है तो तल प्रत्यय को आप टिक करेंगे। और टाप में आप स्त्रीलिंग शब्द होता है, जैसे महिला, कन्या, बाला, चालिका, ठीक है, किसी का नाम लता, रमा, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द। और मतुप में आपका क्या, किसको टिक करना होता है, मान, वान, मति और वती, ये 4 जहां भी दिख जाए वहां पे मतुप प्रत्यय को टिक करना। मैं बहुत अच्छे से वीडियोज करा चुकी हूँ, प्रत्यय का प्रश्न हल करा चुकी हूँ, आप वो देख लीजिए और यहाँ पे समझ लीजिए। अब आपका शब्द यहाँ पे था एक रूपत्वम, पीछे दिख रहा है आपको त्वम,
त्वम में आपको मैंने अभी भी बताया कौन सा प्रत्यय टिक करोगे, त्व। ठीक है, क्योंकि तल में तो आना चाहिए था ता, टाप में आना चाहिए था आ मतलब एक रूपा, और यहाँ पे एक रूपता। यहाँ पे आपका है त्वम, अंत में है त्वम। प्रत्यय हमेशा लास्ट में जुड़ता है, लास्ट वाला स्ट्रक्चर देखना है आपको, तो आप त्व वाला ऑप्शन टिक करेंगे। ख ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, एका नदी बहती, एका नदी बहती, तो एका, एका में अंत में आ की मात्रा है, एका मतलब एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो वहां पे आपको मैंने अभी भी बताया कौन सा प्रत्यय टिक करोगे, टाप। तो यहाँ पे टाप के ऑप्शन में है, बाकी में गीप गलत है, चाप भी गलत है, टाप ऑप्शन होगा। और बेटा देखो एक नया तरीका यहाँ पे दिया है कि आपको 5 में से 4 करने थे, और यहाँ पे क्या दिया कि दूसरे और तीसरे में से एक करना है आपको। ठीक है, अथवा दे दिया, या तो दूसरा करो या तीसरा करो, बाकी आपको जरूर करने पड़ेंगे क्योंकि दूसरे और तीसरे में से एक छांटना है, बाकी जो बच गए वो आप सारे करोगे। अगला भारवंतम मनुष्यम वहती। ठीक है, भारवन जो वो है उसका आपको क्या करना है, भारवंतम, भारवंतम में आप प्रत्यय छाटेंगे, भार प्लस वंत, भार प्लस वतुप और भार प्लस मतुप। तो मैंने आपको क्या बताया था, वान मान वती मति, और जो आपका मान है ना, मान और वान, उनका रूप भगवान की तरह चलता है, तो आपका भार प्लस मतुप सही ऑप्शन होगा, क्योंकि भारवान, भारवंतौ, भारवंत है, भारवंतम द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है भारवंतम, तो वान वंतम ये सब मतु प्रत्यय में आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। महात्मान है चित्तवाच हो सम प्लस त्व आहु, तो त्व प्रत्यय जुड़ा, और तव प्रत्यय देखते ही मैंने आपको क्या बोला था, त्वम वाला ऑप्शन। ठीक है, और त्वम को देखते ही त्व वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे कहाँ पे है, ग ऑप्शन में, क्योंकि समता किसका आता है, समता तल का आता है, समत्वता किसका आता है, तल का आता है, और त्वम किसका जुड़ता है, त्व का, तो आपका ग ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, ललित लताना माला रमणीय प्लस टाप। ठीक है, और इसमें सही ऑप्शन आपको चुनना है, टाप प्रत्यय है ना, टाप प्रत्यय का मैंने आपको क्या बताया था, टाप प्रत्यय का आप जोड़ेंगे आ, टाप प्रत्यय का आप क्या जोड़ेंगे, तो आ जोड़ेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास शब्द है रमणीय, ठीक है, और टाप का जोड़ना है आ, तो रमणीय का जो यह है ना उस पे आ की मात्रा लगा दो, शब्द क्या बन गया, रमणीय। तो क्या ऑप्शन आपका सही होगा, रमणीयम टोटली गलत है, क्योंकि टाप में आ आना चाहिए। दूसरा रमणीयता गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें रमणीय होने का भाव है, ता तल प्रत्यय भाव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रमणीय आपका सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, वाच्यस्य नियमानुगुणम उचितम विकल्पम चिनुत। वाच्य आपको करना है 4 में से 3 करोगे, 3 नंबर का वाच्य आपके पेपर में आता है, एक बात। दूसरी बात बेटा, वाच्य का मैंने कई वीडियोज बनाई है, वाच्य का प्रश्न हल कैसे करें, तो आप वो वीडियो वहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे केवल प्रश्नों के उत्तर की तरह से हल करा रही हूँ। तो पहला है आपका, महिला भी जलम रिक्त स्थान आनयंती आनीयते आनीयंते, महिलाओं के द्वारा जल लाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आनीयते। आपको क्या करना है, यते वाला ऑप्शन हमेशा टिक करना जब तृतीय विभक्ति कर्ता में होती है। कर्ता कौन है, जो काम करता है, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, महिला। महिला क्या काम कर रही है, जल लाने का काम कर रही है, तो यते वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे। और दूसरे आप कहेंगे कि यंते वाला क्यों नहीं होगा, तो जलम जो है वो एक वचन है, ठीक है, इसलिए आप आनीयते। ठीक है, महिला भी ही जलम आनीयते लाया जा रहा है। अगला है आपका, रिक्त स्थान लेख है लिख्यते, लेख लिखा जा रहा है, तो यते आपको विशेष रूप से कर्ता और क्रिया को देखना है। अगर कर्ता तृतीया में है तो यते वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे, और अगर यहाँ पे क्रिया, क्रिया मतलब जो काम हो रहा है, यहाँ पे लिखने का काम हो रहा है, अगर क्रिया में यते दिया है तो आप यहाँ पे तृतीय विभक्ति वाला ऑप्शन टिक करेंगे। तृतीय विभक्ति वाला कौन सा होता है, जिसमें एन लगा होता है, मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, वो देखिए, आपको गारंटी है आपका 3 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। ठीक है, जिसमें एन लगा हो, जिसके अंत में अया, लतया, रमया, अया लगा हो, वो वाला ऑप्शन आपका तृतीय विभक्ति होता है। तो यते के साथ आप एन वाला तेन, तेन वाला ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, महिला भी बहुवचन था, महिला स्त्रीलिंग शब्द का। आगे है, रिक्त स्थान वेतनम लभंते, वेतन प्राप्त करते हैं, लभंते प्राप्त करते हैं, यहाँ पे यते नहीं लिखा, यते या यंते नहीं है, सीधा ते है। ठीक है,
तो आप ये नॉर्मल वाक्य का मतलब क्या है, इसमें तृतीया नहीं लगानी आपको। तृतीया नहीं लगानी मतलब श्रमिकः सही होगा, क्योंकि श्रमिकेण तृतीया है। ये गलत ऑप्शन होगा क्योंकि यते या यंते नहीं है, श्रमिकई भी तृतीया है क्योंकि श्रमिक का बहुवचन है। आगे बढ़ते हैं। मित्रम सहयोगम रिक्त स्थान करोति क्रियते और क्रियेते। मित्रम यहाँ पे नॉर्मल है, मित्रम, मित्रेण नहीं है, ना तो एन लगा ना आई लगा, तृतीय विभक्ति नहीं है, तो मित्रम सहयोगम करोति। क्या ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न करते हैं। एक वीडियो में सारे प्रश्न नहीं हो पाएंगे, तो मैं यहाँ पे केवल 5 प्रश्न आपको हल करा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी डालने की कोशिश करूँगी, तो आप वो वीडियो देख करके अपना प्रश्न हल कर लेना। देखते हैं। प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम कालबोधक शब्दम चिनुत। और यहाँ पे केवल आपको 4 करने हैं। 4 नंबर का ये प्रश्न है। यहाँ पे है लावण्या। देखिए यहाँ पे 7 बजे लिखा हुआ है, दुग्धम पीबते। आपको कुछ नहीं करना, कुछ मत देखिए, बस टाइम जहाँ पे लिखा उस टाइम को ध्यान से देखिए। तो 7 बजे के लिए सही ऑप्शन क्या है, सप्तवादने, क्योंकि ये क्या होता है 7:30 और ये क्या होता है 7:45, यानी कि 7:45। 8 बजने में 15 मिनट की कमी है, तो पौने के लिए आप इस्तेमाल करोगे पादोन, ठीक है, और 1:30 के लिए आप इस्तेमाल करोगे सार्ध, ठीक है, और एक होता है 7:15 यानी कि सवा के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, सपाद, ठीक है। तो अगर नॉर्मल पूरा बज रहा है 7, 8, 9, तो आप नॉर्मल लिखिए। 1:30 है तो सार्ध, पौना है तो पादोन, और सवा है तो सपाद। समय की वीडियो बहुत अच्छी बनाई है, गारंटी है आपका समय का प्रश्न हल हो ही नहीं सकता। 4 नंबर पक्के आएंगे, वो वीडियो देख लो। और यहाँ पे मैंने वैसे बता भी दिया कि कैसे हल करना है। तो 7 बजे का सही ऑप्शन है आपका सप्तवादने। आगे बढ़ते हैं। फिर है 7:30। 7:30 के लिए आप क्या लिखोगे, मैंने अभी भी बताया सार्ध। तो जिस ऑप्शन में सार्ध है उसको टिक कर दो। क्या ऑप्शन में सार्ध है, ठीक है। ये तो पूरे 7 है और ये 7:45 है। मेन पौने में गड़बड़ होती है, तो पौने को आपको ध्यान से देखना है। ये है 7:45। 7:45 का मतलब आप किसको क्या बोलते हो, 7:45 बोलते हो, न कि 7:45। गड़बड़ यहाँ पे होती है। तो आप देखिए सार्ध सप्तवादने पादोन अष्टवादने पादोन सप्तवादने। अब यहाँ पे गड़बड़ होती है। ये प्रश्न सारे बच्चे गलत कर देते हैं। ये पादोन अष्ट है, 7:45 है, न कि 7:45। तो पादोन अष्ट वाला आप ऑप्शन टिक करेंगे। आगे है प्रथमा कक्षा 8:15। सवा के लिए मैंने क्या बोला था, सपाद। तो सपाद वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे, सपाद अष्टवादने। अगला है मध्याह्न भोजनम, फिर 10:15 भवती। तो 10:15 के लिए आपको मैंने अभी भी बताया सपाद वाला ऑप्शन, तो सपाद ख ऑप्शन में है, तो ख ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरह से हमने प्री बोर्ड के पेपर के 5 प्रश्न यहाँ पे हल कर लिए। आपके प्री बोर्ड नहीं भी हुआ तो आप इसको सैंपल पेपर की तरह लीजिए और इस पेपर को अच्छे से समझिए। गारंटी है आपके बहुत अच्छे संस्कृत में नंबर आने वाले हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।